The question is, particle of mass m is at rest origin at t is equal to 0. It is subjected to a force F naught. F naught is some constant. E to the minus bt in the x direction. Its speed as a function of time आपको निकालना है. तो अगर आपके पास दिया हुआ है यहाँ पे that force is equal to some constant e to minus bt, ठीक है, तो that means mass into acceleration should be equal to f naught e minus bt. अब आपको velocity as a function of time निकालनी है, तो you can easily write m dv by dt is equal to f naught e to the minus bt. So यहाँ से आपके पास आएगा m dv is equal to f naught e minus bt dt. अब जीरो से लेके किसी टाइम के लिए t तक चले जाइए, क्योंकि एज ए फंक्शन ऑफ t निकालना है, तो जीरो पे तो वेलोसिटी जीरो है और ये फिर v है, तो ये तो mv आ गया, mv, और ये कितना आया f नॉट e टू द माइनस बी टी बाई बी, और एक नेगेटिव साइन, और इसका अपर लिमिट लोअर लिमिट है जीरो से लेके t तक. तो अगर आप देखें तो यहाँ से मैं यही लिख देता हूँ कि v एट एनी टाइम t शुड बी गिवन बाय f नॉट बाय एम बी, और e टू द माइनस बी टी और -1 आएगा, और बाहर नेगेटिव साइन है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं इसको 1 माइनस e टू द माइनस बी टी. एंड दिस इज़ अ वेरी फेमिलियर ग्राफ विच इज़ एन एक्सपोनेंशियल ग्राफ. अगर आपको प्रॉब्लम लगती है तो आप चेक कर दीजिए कि अगर हम t इज इक्वल टू 0 पे बात करें, तो t इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, ये 1 हो जाएगा भाई, e टू द माइनस 0 इज 1, सो v इज इक्वल टू 0. और अगर t इज इक्वल टू इन्फिनिटी की बात करें तो ये 0 हो जाएगा, तो v शुड बी इक्वल टू f नॉट बाय एम बी. तो ये ग्राफ तो कुछ ऐसा बनेगा कि अगर ये f नॉट बाय एम बी है, तो ग्राफ कुछ ऐसे जाना चाहिए कि ये इन्फिनिटी पे इसको अप्रोच करे. दिस इज द करेक्ट आंसर.